गाड़ियाँ चोरी करने लगे, बाइक्स चोरी करने लगे, क्या बना? लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ कांटेक्ट हो गया। ये पाकिस्तानी अवाम ने आपको कुछ बिगाड़ा हुआ था, कोई कर्जा देना था, कोई रंजिश थी अवाम पे कि अवाम पे गुस्सा निकालना है? कुछ भी नहीं है सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, थाना टिब्बी सिटी में मौजूद हूं। यहाँ पे AVLS की टीम ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ये जो मेरे साथ लड़का मौजूद है, ये सबका कांस्टेबल था, बड़े अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा रहा होगा, लेकिन बीच में आ जाती है लालच। अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से इसको डिसमिस कर दिया गया था। उसके बाद ये चोरियों चकारियों में पड़ा, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें वगैरह चोरी करने लगे। इनका पूरा एक गैंग था, 90 लाख की इनसे रिकवरी हुई है। इसकी तरफ चलेंगे, से पूछेंगे क्या वजह बनी ये अजीब सी एक्टिविटीज़ में शामिल हो गया और अपनी इज़्ज़त को भी दागदार किया और पुलिस की वर्दी को पे भी कलंक लगाने की कोशिश की। क्या वजह बनी? क्या नाम है भाई? खालिद। खालिद, क्या वजह बनी यार कि तुमने एक इज़्ज़त की नौकरी छोड़ के गलत चीज़ों को अपनाया, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हो गए, गाड़ियाँ चोरी करने लगे, बाइक्स चोरी करने लगे, क्या बना? बस वो लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ कांटेक्ट हो गया। गलत लोगों के साथ? क्या पुलिस वाले भी गलत लोगों के साथ मिल सकते हैं? नहीं, बस गलती हो गई ना, मिस्टेक। आप मुहाफिज थे ना? जी बिल्कुल। मुहाफिज का मतलब क्या होता है? लोगों की हिफाजत करना। लोगों की हिफाजत करना। तो आप लोगों की गाड़ियाँ चोरी करने लगे, बाइक्स, जो कि आजकल वैसे पाकिस्तान क्राइसिस में है, आवाम के पास खाने को पैसे नहीं है, जो बेचारे बाइकें ले लेते हैं, कोई अपनी 6-6 महीने की सैलरियाँ जमा करके आप वो उड़ाने लग गए। नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैं फिर आप उनकी मास्टरमाइंड हो गए। नहीं, मैं कुछ भी नहीं था। मैंने जस्ट गाड़ियाँ उनकी एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की हैं मतलब और आप उनको ओब्लाइज कर रहे थे? बस ऐसे से। तो ओब्लाइज करने वाला तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। चोरी जी। करने वाले का तो चलो माइंड आप कर देते हो ना, वाश के भी तूने चोरी करनी है। जो ओब्लाइजिंग होती है वो भी आप पुलिस की वर्दी का सहारा लेके आप पुलिस की वर्दी को दाग कर रहे थे, इसका मतलब फिर तो आप उससे ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी में मतलूब थे। जी ऐसे ही। क्या वजह बनी यार, क्यों किया? कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थे, कोई पैसों की ज़रूरत थी? नहीं, बस सब कुछ ठीक था, शुक्र अल्लाह पाक का, लेकिन बस लालच में आ गया था। लालच में आके काम शुरू कर दिया। जी बस। अच्छा, शादीशुदा हो? नहीं आने में कितने बहन भाई हो आप? 3 में। माँ बाप भी हयात है? जी। माँ बाप को क्या मुंह दिखाओगे अगर वो आके पूछती है, माँ पूछती है कि मैंने तुम्हें ये तरबियत तो नहीं दी थी, क्या कहोगे? क्या कहना, बस शर्मिंदगी है मुझे। और जो पुलिस को तुमने बदनाम करने की कोशिश की है? ऐसे ही है। ऐसे ही है मतलब कि कोई किसी किस्म की कोई नदामत या कोई शर्मिंदगी या कोई चक्कर नहीं है? नहीं। 90 लाख रुपए की खाली तुमसे रिकवरी हुई है, कितनी बाइक्स चोरी की हैं? ये नहीं मुझे पता। वो जो लोग थे ना जिनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ, जो गैंग था वो पकड़ा गया है। उन्होंने 90 लाख और गाड़ियाँ और बाइक्स रिकवर्ड करवाई हैं और वो अब चालान हो गए, जेल में चले गए। जेल में चले गए? जी। अब तुमने भी जेल में ही जाना है? जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, इस तरह तो नहीं होना कि ज़मानत तो नहीं ना हो जाएगी? नहीं नहीं, जेल में। कोई छोटा काम तो नहीं है। जी ऐसे। अवाम को इतना लूटा है, अवाम को परेशान करके रख दिया। 40 बाइक्स, 2-3 मेरे ख्याल से गालबन कारें, 2-3 रिक्शे बरामद हुए हैं। मतलब कितनी देर से इस एक्टिविटी में तुम मुलविस थे? नहीं, वो काफ़ी देर से कर रहे थे, लेकिन मेरा उनके साथ कांटेक्ट 1-2 माह पहले हुआ है, उससे पहले नहीं। उनसे जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब अभी पुलिस में ज्वाइनिंग थी या पुलिस से डिसमिस हो चुके थे? नहीं, मैं मेडिकल की वजह से अनफिट था और उसकी वजह से डिसमिस हुआ। लेकिन सुनने में ये तो है कि अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से तुम्हें डिसमिस किया गया। नहीं, मैंने अपील की हुई थी बहाली के लिए। लेकिन अब तो बहाल मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। अल्लाह पाक करम करे। अल्लाह पाक तो करम फरमाता है खालिद भाई, अल्लाह पाक तो करम फरमाता है। हम लोग नहीं आगे करम करते लोगों पे, हम लोग जुर्म कर देते हैं। ऐसे ही है। ये पाकिस्तानी अवाम ने आपको कुछ बिगाड़ा हुआ था, कोई कर्जा देना था, कोई रंजिश थी अवाम पे कि अवाम पे गुस्सा निकालना? कुछ भी नहीं है ऐसा। कुछ तो दिल में होता है ना। देखो, जब इंसान कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या किसी का कत्ल करता है या किसी को डैमेज करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, दिल में रंजिश होती है कि यार इन्होंने मैं लुटना है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। किसी के घर से आप चोरी करके अपने घर में अगर लेके जाओ तो आपको सुकून की नींद आ जाएगी? कभी भी नहीं। क्या मैसेज दोगे खालिद अवाम को, उन लोगों को जो अभी तक ये सोचते हैं कि भाई हम लोग किसी को डैमेज करके अपना घर, उसके घर का दिया बुझा के अपने घर का दिया जला लेंगे? नहीं, वो गलत सोच रहे हैं। ऐसा इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता, एक ना एक दिन इंसान पकड़ा जाता। अपनी फीलिंग्स भी अवाम को बता दो कि इस टाइम हथकड़ियों में खड़े हुए तो क्या फीलिंग्स है? मुझे एहसास है गलती का और मुझे सबक सीखें और मेरे जैसी गलती ना करें। गलती का एहसास है और कह रहा है कि दोबारा से कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, इंशाल्लाह कह रहा है कि मैं इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में मुलविस नहीं होऊंगा, छोड़ दूंगा। लेट्स सी आगे क्या होता है, ये तो कानून जानता है। लेकिन हमने आपको दिखाया कि ये इंसान क्या करता था और ये पहले जो है वो पुलिस में इसकी ज्वाइनिंग थी, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से पुलिस से निकल चुका था। पुलिस को बदनाम करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बड़े अच्छे से कार्रवाई की और इसको बेनकाब किया। हमारी बाइक चोरी हो जाती हैं, हमारी गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, हमारे पे परेशानी आती है और हम कहते हैं कि पुलिस इसकी वजह है। जी, पुलिस तो हमारी बात नहीं सुन रही। लेकिन ये
सबूत है कि पुलिस दिन रात आपके लिए जागती है, आपको प्रोटेक्शन देती है, आपकी चीज़ों की हिफाजत के लिए लगी रहती है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी हैं, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। हम कहीं पे भी मुंह उठा के बाइक लगा देते हैं, हम कहीं पे भी मुंह उठा के अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, और जब हमारी चीज़ें चोरी हो जाती हैं हम कहते हैं जी पुलिस किधर है, तो पुलिस किधर है, तो पुलिस किधर है। सबसे पहली जिम्मेदारी आप पे आयद होती है, उसके बाद पुलिस पे आयद होती है। अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, स्टैंड्स पे लगाएं, उसके लिए जदीद लॉक्स आ चुके हैं, वो लॉक्स लगाएं और बेहतियाती से बिल्कुल ग्रेस करें ताकि आपको कम से कम नुकसान पहुंचे और आपकी चीज़ों की हिफाजत हो सके। अल्लाह निगहबान।